It's your birthday. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल था मेरी बेटी का बर्थडे और हर बार उसकी बर्थडे पे मैं कुछ ना कुछ हैंडमेड ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं इस बार मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला आइटम जो है वो है वेलवेट शीट का। ये वेलवेट शीट सभी कलर्स पे आती हैं और बच्चों को कलरफुल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो वेलवेट शीट लीजिए और उस पर इस तरीके से मैंने एक ही शेप में राउंड या रेक्टेंगुलर जो भी आपको चाहिए, मैंने राउंड शेप में इस तरीके से 5 लेटर्स क्योंकि मेरी बेटी के नाम में होते हैं तो मैंने लिए हैं और उसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। साथ में मैंने एक फ्लावर का और एक लीफ का स्टेंसिल भी बना लिया है पेपर से। वेलवेट शीट आपको बहुत ही आसानी से किसी भी स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगी। तो बस इनकी कटिंग कर लीजिए और इस तरीके से जो भी मैं बंटिंग बनाऊंगी या आप बैनर्स बोल सकते हैं, नेम का जो बनता है बैनर वो बनाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए मैंने सभी सर्कल काट लिए, फ्लावर शेप काट लिए, कलर्स आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं और लीव्स भी मैंने कट कर ली हैं। तो आप ये बंटिंग जब बनाते हैं ना पेपर से तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर आप वेलवेट शीट से बनाएंगे तो ये बहुत दिन चलेगी। मैं अभी आपको एक और बंटिंग दिखाऊंगी, एक और नेम बैनर दिखाऊंगी जो मैंने आज से 3 साल पहले बनाया था और लास्ट 3 बर्थडेज पे वही यूज़ हुआ है। इस बार मैंने सोचा कि चलो उससे बोर हो गए, उसको भी यूज़ किया मैंने, लेकिन साथ में मैंने एक नया ये भी बनाया। तो देखिए कितना आसान है बनाना, इसको कोई भी बना सकता है। इसके लिए कोई स्टिचिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और वेलवेट से बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें भी आप बना सकते हैं। तो ये शीट्स मेरे पास रखी हुई थी पहले से, मैंने अभी नहीं ख़रीदी है। और इस पर स्टिक लीफ से स्टिक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू का। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू से थोड़ा सा टाइम लगता है चिपकाने में, लेकिन अगर हॉट ग्लू गन है तो तुरंत चिपक जाता है। तो बस इससे मैं इस तरीके से लीव्स को रैंडमली चिपका रही हूँ, स्टिक कर रही हूँ। ये मेरी बेटी का ही चॉइस था, उसने ही, मैं एक पर्टिकुलर शेप बनाना चाहती थी लेकिन उसकी चॉइस थी कि नहीं रैंडम चिपकाइए आप। तो मैंने रैंडम, और फ्लावर्स के कलर्स भी मैंने रैंडम ही लिए हैं, कोई भी फिक्स कलर नहीं है। जिस पे नेम लिखना है मुझे, अल्फ़ाबेट्स जिस पे लिखने हैं वो कलर मैंने रेड कलर लिया है। तो बहुत ही आसानी से कट हो जाता है और ये जो वेलवेट शीट्स होती हैं इनको बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो लेटर्स मुझे लिखने हैं उसको लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन। मेरी ग्लू गन थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो बहुत ही स्मूथ नहीं आता है उससे, तो लेकिन अभी मेरे पास यही है तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, नया भी नहीं ख़रीदा है मैंने। तो देखिए ग्लू गन से आप सिंपल लेटर्स एक जगह पे कहीं पे भी लिख लीजिए और उनको अपने मनपसंद कलर में कलर कर लीजिए और उसके बाद वो कलर्स जब ड्राई हो जाएंगे, ग्लू जो आपका ग्लू है वो ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको निकाल के जहाँ भी चाहे वहाँ चिपका सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप लेटर्स, कुछ भी नाम लिख के कोई भी अच्छा सा क्यूट सा आप बना सकते हैं और कहीं पे भी डेकोरेशंस में, रूम डेकोरेशन में कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ पे ये चिपक जाता है। साथ में अगर कहीं पे भी और आपको लगाना है, इसकी वॉल हैंगिंग्स बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने 2-3 बार यूज़ किया है, मैंने वो उनके वीडियोज़ आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, लेकिन अभी मैं ये मेरी ग्लू गन क्योंकि बहुत पुरानी है तो देखिए कुछ गड़बड़ करती है तो प्रॉब्लम होती है। प्लस ये जो स्टिक्स इसमें यूज़ हो रही है, ये स्टिक भी मुझे यहाँ पे नहीं मिली क्योंकि मेरी पतली वाली है और यहाँ पे स्टिक्स नहीं मिल रही थी मुझे। मैंने ऑनलाइन भी एक बार ट्राई किया था तो मुझे गलत मिल गई थी। और इसके बाद मैं कैमलिन का ये कलर यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन कलर, और बस लेटर्स मेरे सारे गोल्डन बन के तैयार हैं। ये तुरंत ही ड्राई हो जाता है और तुरंत ही निकल जाता है। तो विधि बन के तैयार है। अब मैं इस पर स्टिक करूँगी तो इसके लिए अगेन मैं फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करूँगी। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। और ये गोल्डन थोड़ा सा डल है लेकिन अच्छा लग रहा है बनने के बाद। और थोड़ा सा मैं पिछली बार जैसे मैंने जो बनाया था उसके कंपैरिजन में डिफरेंट मैं बना रही हूँ ये। तो मैंने ये इस तरीके से अपने फैब्रिक ग्लू से सारे लेटर्स चिपका दिए। तो जो नेम बैनर होता है वो आप किड्स रूम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप टेबल है, आपकी स्टडी टेबल है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे नाम का बैनर बना है।
मैंने सिंपल बहुत सारे बनाए हैं, उनके कभी वीडियोस नहीं बनाए। और जैसे हर साल ही एक बना देती थी मैं, और उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर दूसरा बनता था। तो पुराने जितने भी थे उनका किसी का भी मेरे पास वीडियो नहीं है, तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अभी जो मेरे पास 2 हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से ये सारे नेम्स मैंने स्टिक कर लिए। और देखिए बनने के बाद ये पूरा कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको आप अपने मनपसंद तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग लीजिए और बीड्स लीजिए और उनके साथ में इसको लगा दीजिए सिंपल, ऐसे ही, कोई फ्लावर्स नहीं, कुछ नहीं, तो भी ये बंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है और रूम में एक अलग सा मतलब अट्रैक्शन हो जाता है। मैंने यहाँ पे ये गोल्डन स्टिकर्स यूज़ कर लिए थोड़ा सा साइड में इस तरह से लगाने के लिए, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप ये वाले स्टिकर्स मत यूज़ करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। बार बार निकल रहे थे, अभी तो मैंने लगा दिया इसको टेम्परेरी, लेकिन बाद में मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो पीछे स्टिक करने के लिए मैं इस तरीके से टेप यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू लगा सकते हैं और पेपर यूज़ कर सकते हैं। और ये गोल्डन फ्लावर्स वाले स्टिकर्स भी थे मेरे पास, तो मैंने इनको भी यूज़ कर लिया फ्लावर्स के बीच में। तो बस फाइनली मैं इस तरीके से सभी को टेप से लगा रही हूँ। आप पेपर और ग्लू से भी चिपका सकते हैं। और इस तरीके से पूरा नेम एक साथ आ गया और उसके नीचे राउंड शेप के नीचे ही मैंने फ्लावर्स चिपका दिए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत बड़ा बंटिंग नहीं चाहिए था, छोटा सा चाहिए था जो स्टडी डेस्क के पीछे मैंने लगाया है। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है बन के ये, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और विधि तो एकदम देखते ही खुश हो गई। और उसकी पढ़ते समय जब क्लास हो रही थी तो टीचर ने भी कहा बहुत सुंदर डेकोरेशन है। और ये वाला जो बंटिंग है या बैनर है, ये 3 साल पुराना है। मैं सिंगापुर में जब रहती थी तब बनाया था मैंने। और ये देखिए, ये जो है मैंने बनाया है, ये भी वेलवेट शीट है ब्लैक कलर की, और उसके ऊपर मैंने पॉम्स लेटर्स पे चिपकाए हैं। और जो एजेस बनाई है मैंने, ये मैंने क्रॉचेटिंग की है। जो मेरे ओल्ड फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मुझे क्रोशे बहुत पसंद है, क्रोशिया करना बहुत पसंद है, मुझे निटिंग पसंद है। और इसका मेरा एक अलग से चैनल भी है, स्वाति विधि क्रिएशंस, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उस पर मैं अपने पूरे ट्यूटोरियल्स डालती हूँ जो मैं क्रोशिया का बनाती हूँ। तो ये वाला बैनर भी बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए 3 साल से यूज़ हो रहा है और अभी भी एज इट इज़ है, कुछ भी फटा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और इसमें नीचे के साइड में मैंने इस तरीके से विधि की बचपन की फ़ोटोग्राफ्स लगाई थी। उस समय विधि मतलब अभी 9 इयर्स की हुई है, वो 6 इयर्स कंप्लीट किया था उसने। ये तब बनाया था बैनर, मतलब 3 साल पुराना है। मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर की हैं उस बर्थडे की। तो मैं सिंगापुर में रहती थी तब बनाया था मैंने, और ये 3 साल से लगातार यूज़ हो रहा है। अभी इस बार भी यूज़ हुआ है, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा एक 1 टाइम बैनर भी बना के आप रख सकते हैं, नेम बैनर, और वो हमेशा काम आएगा। कभी भी आप चाहें तो डेस्क के पीछे लगाइए या कहीं भी। और इसमें बचपन की आप चाहें तो फ़ोटो ऐड करते जाइए हर साल की, मतलब 0 to मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इस तरीके से। तो बहुत ही सुंदर आइडिया है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो विधि की जितनी फ़ोटोग्राफ्स उस टाइम पे मेरे पास थी वो मैंने स्टिक की हुई है, न्यू वाली कोई भी ऐड नहीं की है इसमें। तो ये हर साल की उसकी एक फ़ोटो एडेड है। और ये पॉम्स छोटे छोटे हैं, आप चाहें तो पॉम्स भी घर पे बना सकते हैं। बहुत ही इजी होता है बनाना पॉम, और पॉम बना के खुद ही लगाइए। टेसल्स भी अपने आप बना के लगा सकते हैं। तो बस ये एक आइडिया दे रही हूँ मैं आपकी, इस तरीके से आप बैनर्स या बंटिंग बना सकते हैं जो बर्थडे में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने देखिए अपने बेटे के लिए बनाया था। ये भी एक डेकोरेटिव पीस है, डेस्क पे, मतलब टेबल डेस्क पे, जो स्टडी डेस्क होती है उस पर भी लगा सकते हैं आप। उसके 50th बर्थडे पे सिंगापुर में ही मैं जब थी तब मैंने ये बनाया था। इसमें कुछ नहीं, मैंने पेपर पिन्स ली हैं जो थंब पिन्स आती हैं, और ये एक जो है हॉट पैड है जो कि कॉक शीट का होता है, वो वाला लिया है मैंने। और ईज़िली उसमें 15 नंबर मेरे पास वहाँ पे उस समय था, और मैंने 15 लगाया था और इस तरीके से बना दिया था राउंड राउंड। एक ये बहुत ही सिंपल सी बंटिंग है जो मेरी विधि ने ही बनाई थी अपने भाई के लिए। तो अनन्य के बर्थडे पे ये भी, इसको भी 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये है क्योंकि विधि ने अपने हाथ से इसको कलर किया है, तो मेरी हेल्प से। तो ये इस तरह की सिंपल सी बंटिंग भी आप बना सकते हैं। और अब मैं जो शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही स्पेशल है।
ये विधि ने अमेज़ॉन पे देखा था अपना अल्फ़ाबेट वी और लाइटिंग वाला, और उसने कहा मम्मा ये मुझे चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है देखती हूँ। जब मैंने देखा तो वो मेड इन चाइना था, प्लस मैंने एक दो इंस्टा पे जो शॉप्स होती है वहाँ पे चेकआउट किया तो कोई भी टाइम से डिलीवरी नहीं दे रहा था। मैं 1 और 2 सितंबर को मैं सोच रही थी कि मैं ऑर्डर करूँ और ये 10th या 12th तक आ जाए, 14th बर्थडे है तो, लेकिन नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं ही उसको बनाती हूँ, इसने एक ख्वाहिश जाहिर की है तो मुझे पूरी करनी चाहिए। माँ की हर मतलब तमन्ना, हर माँ ये चाहती है कि अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। माँ बाप दोनों की ये चाहत होती है कि बच्चों को जितना अच्छा दे सकते हैं हम दें। तो मैंने भी कोशिश की और देखिए मैंने क्या बनाया। मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और उसमें वी शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसके बाद मैं इसको अच्छे से बारीक तरीके से, मतलब थोड़ा ध्यान से इस वी शेप को मैंने कट कर लिया। तो ये आइडिया था मेरे दिमाग में, सिर्फ कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो बस मैंने ट्राई किया और वी निकालने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पास लाइट्स पहले से थी जो दिवाली में या डेकोरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा उनको यूज़ करते हैं। और इस पूरे बॉक्स पे मैंने ब्लैक कलर किया और हॉट ग्लू गन से इस तरीके से मैंने पूरा वी की बाउंड्री कर ली और साइड में थोड़ा सा कर लिया। हॉट ग्लू गन बहुत ही ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। तो बस उसके बाद मैंने अंदर के साइड पे यहाँ पे पूरा सेलो टेप चिपका दिया। सेलोफेन पेपर नहीं था मेरे पास, नहीं तो मेरा मन था कि उसको मैं कलरफुल सेलोफेन लगाऊं। और उसके बाद जो लाइट्स थी मेरे पास, स्ट्रिंग लाइट्स, उनको वी शेप में ही मैंने पूरा कॉइल कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही लंबी होती है, पतली पतली, तो इसको मैंने राइस वाली थी मेरे पास। और उसके बाद उसको सेलो टेप से ही पीछे चिपका दिया। और फाइनल आउटपुट देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, विधि को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सस्ते पे देखिए मैंने उसका डेस्क पे वी शेप बना के रख दिया। और फाइनली उसके बाद मैंने उसके डेस्क के बैकग्राउंड में ही इसको चिपका दिया था और उसे बहुत पसंद आया। तो आई होप कि ये सारे बर्थडे आइडियाज़ आपको अच्छे लगेंगे। बंटिंग और इस तरीके से लेटर लाइटिंग आपको पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ पिक्स शेयर करना। इंस्टाग्राम पे इंस्टा आईडी दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, उसके बगल में बेल बटन यूज़ करिएगा, ऑल का ऑप्शन यूज़ करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप ट्राई करिएगा तो मेरे साथ इंस्टा पे फ़ोटो शेयर करिएगा, इंस्टा आईडी दिया हुआ है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।